जय हिंद साथियों, वीकेएस स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्त, आप लोगों को आज आज़ादी की जो राह है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इस गणतंत्र दिवस पे आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि हमारे देशवासी, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, इन लोगों ने कितना मेहनत किया, क्या क्या संघर्ष किया, इसके बारे में आपको हम बेसिक से बताएंगे और आप समझने की कोशिश करना। सबसे पहले स्टार्ट होता है बंगाल विभाजन। 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन को लागू कर दिया गया। इसके खिलाफ स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो गया। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ। इसमें कांग्रेस का विभाजन होता है नरम दल और गरम दल में। इसके बाद 1909 में पार्लियामेंटो अधिनियम आया सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लेके। 1911 में दिल्ली दरबार लगा और बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। 1911 में दिल्ली दरबार लगा और इसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया कि यह बताकर कि दिल्ली अगली राजधानी बनेगी। 1915 में गांधी वापस आए। 1915 को गांधी जी वापस आए और उसके बाद 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है और गांधी जी पहली बार इसमें भाग लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी पहली बार इसमें भाग लेते हैं और 1919 में रॉलेट एक्ट आता है और इसी में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी इसी में लागू होता है। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। उसके बाद 1920 में असहयोग आंदोलन होता है। 1922 में चौरा चौरी कांड होता है। उसके बाद 1923 में स्वराज पार्टी बनती है, जिसके संस्थापक चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू बनते हैं। 1924 में बेलग्राम अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी जी को बनाया जाता है और 1925 में कानपुर अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष पहली बार सरोजनी नायडू जी बनती हैं। उसके बाद 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती होती है। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती होती है। इसके बाद 1927 में साइमन कमीशन बना। 1927 में साइमन कमीशन बनने के बाद 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा। 1928 में ही पंडित नेहरू रिपोर्ट आती है। पंडित नेहरू की रिपोर्ट आती है। उसके बाद 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है। 1929 में इसके बाद लाहौर अधिवेशन होता है और जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बनते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग इसी अधिवेशन में होती है। 1923 में संविधान अवज्ञा आंदोलन यानी दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को स्टार्ट होती है और 16 अप्रैल 1930 तक चलती है। 1931 में कराची अधिवेशन होता है और गांधी इरविन समझौता होता है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी भी 1931 में दी जाती है। दोस्त, ये लोग हमारे देश के लिए कुर्बान हो गए। उसके बाद आते हैं, हम बात करते हैं 1932 में पूना पैक्ट अधिवेशन होता है। 1932 में पूना पैक्ट अधिवेशन के बाद 1935 में भारत शासन अधिनियम लागू होता है। 1935 के बाद 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। फिर इसके बाद आता है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, या इसी में क्रिप्स मिशन सामने आया और उसके बाद मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन बनाया गया। इसका उद्देश्य कैबिनेट मिशन का क्या था कि संविधान सभा का निर्माण करना। संविधान सभा का निर्माण करने के बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। उसके बाद 3 जून 1947 को माउंटबेटन घोषणा पत्र आया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन घोषणा पत्र आया। उसके बाद 18 जुलाई 1947 को इंडिपेंडेंट एक्ट सामने आता है। कितने तारीख को? 18 जुलाई 1947 को इंडिपेंडेंट एक्ट सामने आता है। उसके बाद हम बात करते हैं 15 अगस्त 1947, यानी आज का दिन 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और उसके पहले एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को ही पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। तो दोस्त, ये आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली। बहुत सारे देश के हमारे जवान, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बहुत सारे हमारे जवान अपने प्राणों की भी आहुति दे दी। इन्हें ये नहीं समझ में आता था कि हम इस
धर्म से हैं, किस जाति से हैं, इनसे ये मतलब नहीं था, केवल ये एक हिंदुस्तानी थे। तो दोस्त, आप लोग के अंदर वो जुनून, वो ताकत होनी चाहिए कि आप एक हिंदुस्तानी हो, वह किसी भी धर्म का हो या किसी भी जाति का हो, ये मायने नहीं रखता दोस्त। केवल हम हिंदुस्तानी हैं, हम एक नौजवान, हम एक देश के हिंदुस्तानी हैं। तो दोस्त, आप लोगों से विनम्र निवेदन करते हैं कि आप लोग इस देश की सेवा, इस देश का रक्षा आपके हाथ में है। हर एक नागरिक अगर अपने आप में सुधार लाएगा तो एक न एक दिन ये भारत देश फिर से सोने की चिड़िया कहलाने लायक हो जाएगी। तो दोस्त, इसी बात पे हम अपने वाणी को विराम देते हैं और फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।